हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके दिमाग में आने वाले किडनी फेलियर संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी इस टॉपिक के फर्स्ट पार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट सवालों का जवाब दिया था जो किडनी फेलियर संबंधित लोगों के दिमाग में आते हैं। आज कुछ और सवालों को हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। अगला क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है, क्या अक्यूट किडनी फेलियर में ट्रांसप्लांटेशन का ऑप्शन रहता है? यूजली अक्यूट किडनी फेलियर में ज़्यादातर लोग डायलिसिस करते काम चलाते हैं, और यदि किडनी फेलियर बढ़ जाता है, नहीं कंट्रोल होता लंबे समय में, तो ट्रांसप्लांटेशन के लिए भेजा जाता है। कारण ये है कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए डोनर्स वगैरह मिलना इतना आसान नहीं है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ट्रांसप्लांटेशन की लिस्ट में वेटिंग भी होती है। यदि दोनों किडनी पेशेंट उनकी बहुत ज़्यादा खराब हालत में है और काम बिल्कुल नहीं चल रहा है, डायलिसिस पर पेशेंट है और डायलिसिस पर लंबे समय तक रहने वाला है, तो फिर आप पेशेंट को ट्रांसप्लांटेशन के लिए लेते हो। लेकिन ज़्यादातर ये थोड़े दिन वेट करने के बाद ही होता है। तुरंत किडनी फेल हुई और 10 दिन में डायलिसिस से पेशेंट को ट्रांसप्लांट पे ले लिया, ऐसा यूजली ज़्यादातर नहीं होता। पेशेंट को स्टेबलाइज होने दिया जाता है, उसके बाद फिर लिया जाता है। ज़्यादातर ये ट्रेंड है। हालांकि कुछ केसेस में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्क ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन ये आता है, किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स के लिए डाइटरी रेस्ट्रिक्शन क्या होते हैं? ज़्यादातर किडनी वाले पेशेंट्स में बॉडी का नमक ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर उनका ज़्यादा होता है तो सोडियम रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। नॉर्मली हमारी बॉडी किडनी के द्वारा ही पोटाशियम को फिल्टर करती है, तो जो खाद्य पदार्थों में पोटाशियम या जो खाद्य पदार्थों में फॉस्फोरस ज़्यादा है उनको आपको कम रखना चाहिए। ये पोटाशियम और फॉस्फोरस किडनी फेलियर वाले पेशेंट में शरीर में भर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी डाइट को थोड़ा चेंज करना पड़ता है ताकि ये फॉस्फोरस और पोटाशियम का कंटेंट बॉडी में कम हो। तो सोडियम, पोटाशियम और फॉस्फोरस, इन तीनों पर आपको रिस्ट्रिक्शन रखना है यदि आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो। अगला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि क्या ऐसे तरीके हैं जिससे हम किडनी की पथरियों को कम कर सकते हैं, जिससे किडनी को काफ़ी डैमेज होता है। किडनी फेलियर पर या किडनी स्टोन्स पर हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो किए हैं, उस पर डाइट एक्सरसाइज पर हमने ऑलरेडी वीडियोज़ किए हैं, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ज़्यादातर आपको पानी ज़्यादा लेना चाहिए और वो खाद्य पदार्थ जिससे स्टोन्स बढ़ते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। खासकर ऑक्जेलेट वाले स्टोन सबसे कॉमन होते हैं, तो ऑक्जेलेट जो हरी साग सब्जी वगैरह में ज़्यादा होता है उनको अवॉइड करिए। और अगर किसी को यूरिक एसिड या दूसरे तरह के स्टोन्स का प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड जो खाद्य पदार्थ है उनको अवॉइड करिए। ये ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियोज़ में एड्रेस किया है। अगला सवाल लोगों के दिमाग में आता है, यदि किसी पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम है तो उसको साथ में उल्टी लगना, सुस्ती लगना, सूजन आना, इस तरह के प्रॉब्लम जो होते हैं उनका कैसे मैनेजमेंट किया जाए? ज़्यादातर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स अगर आपको हो रहे हैं तो आपके डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से आपको मिलना पड़ेगा। अगर उल्टी जैसा लग रहा है तो उसकी दवा देनी पड़ेगी, पानी अगर भर रहा है तो पेशाब बढ़ाने की दवा देनी पड़ेगी, कमज़ोरी अगर लग रहा है तो डाइट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको वेरी करनी पड़ेंगी जिससे आपका कमज़ोरी लगने का प्रॉब्लम या सुस्ती या उल्टी लगने का प्रॉब्लम थोड़ा बेटर हो जाए। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को किडनी का प्रॉब्लम है तो उसको कितने बार किडनी के डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? यूजली जब किडनी बहुत ख़राब स्टेज में हो और बहुत ज़्यादा बार प्रॉब्लम हो रही हो तो हर 15-20 दिन में आपको डॉक्टर को एक बार मिलना चाहिए। एक बार पेशेंट स्टेबल हो जाए, कंडीशन स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी का पैरामीटर स्टेबल है, तो 2 से 3 महीने में भी एटलीस्ट आप को एक बार डॉक्टर को दिखाएं तो चलेगा। पर ऐसा मत करिए कि आप डॉक्टर को बिल्कुल मत दिखाएं, और ऐसा मत करिए कि ना आप ब्लड के पैरामीटर्स मॉनिटर करें। कई लोग ऐसा होता है कि एक बार किडनी ठीक होगी तो 2-2, 4-4 साल तक डॉक्टर को नहीं दिखाते, चेकअप नहीं करवाते, ब्लड टेस्ट नहीं करवाते और किडनी डैमेज हो जाती है। तो वैसे केस में आपको रेगुलर चेकअप कराते रहने से फ़ायदा होगा। इससे अगर किडनी का डैमेज हो रहा है तो उसे जल्दी डिटेक्ट किया जा सकेगा और जल्दी ट्रीट किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या ऐसी कोई सपोर्ट ग्रुप्स है जो किडनी के पेशेंट्स को डील करती है, उनकी फैमिलीज़ को डील करती है, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है? यूजली अलग अलग तरह के सोशल ग्रुप्स है जो किडनी फेलियर पेशेंट्स को इन्फॉर्मेशन देती है, ट्रीटमेंट में मदद करती है, डायलिसिस वगैरह में मदद करती है। गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं हैं जिनसे मदद मिलती है, तो उसका आप सहायता ले सकते हैं यदि कुछ फाइनेंशियल या सपोर्ट की आपको ज़रूरत है इस तरह के पेशेंट्स में। अगला क्वेश्चन आता है, किडनी फेलियर के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? किडनी फेलियर के लिए रिस्क फैक्टर्स है बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, व्यसन जैसे स्मोकिंग और अल्कोहल, उम्र का बढ़ना या कोई टॉक्सिक दवाइयाँ वगैरह का लेना जो किडनी को डैमेज कर सके। इस तरह के रिस्क फैक्टर्स जो है आप अगर कंट्रोल कर सके तो किडनी का प्रॉब्लम कम हो। अगला क्वेश्चन ये आता है कि यदि किसी व्यक्ति का किडनी डैमेज हो तो क्या उसकी लाइफ नॉर्मल हो सकती है? यदि किसी पेशेंट का किडनी डैमेज है तो वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है, बशर्ते वो किडनी के डाइट और एक्सरसाइज का प्रॉपर ध्यान रखे,
खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखें, सब चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करें, और अगर ज़रूरत पड़े तो डायलिसिस वगैरह कभी फॉलो करना है तो वो भी कर सकता है। लेकिन हाँ, इस सब लोगों में पूरी तरह से लाइफ नॉर्मल हो जाए ये बड़ा मुश्किल है, खासकर डायलिसिस वाले पेशेंट्स पे, क्योंकि उनके लिए काम लगा रहता है डायलिसिस करने का। प्रॉपर जॉब जाना या प्रॉपर सब चीज़ों को मैनेज करना उनको मुश्किल ही पड़ता है। पोस्ट ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट में लाइफ लगभग नॉर्मल जैसी हो जाती है, पर डायलिसिस वाले स्टेज में ज़्यादातर ये थोड़ा मुश्किल ही होता है। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि किडनी वाले पेशेंट में कोई टेस्ट द्वारा हम जज कर सकते हैं कि किसी को किडनी का प्रॉब्लम है घर पर? यूजली घर पर किए जाने वाले टेस्ट जो यूरिन से रिलेटेड हो सकते हैं वो इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते। जो लैब टेस्ट ब्लड वाले होते हैं वही कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्यूरेट और अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो आपको प्रॉपर क्लिनिक पर जाकर प्रॉपर टेस्ट करवाने चाहिए, उससे आपको बेटर पता चलेगा। घर पर किए जाने वाले टेस्ट उतने रिलायबल्स नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को किडनी का प्रॉब्लम है तो उसे किडनी डोनेट कर सकते हैं? अगर आपका एंटीजन मैच होता है, ब्लड ग्रुप मैच होता है, तो रिलेटिव्स पेशेंट को डोनेट कर सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए। और इससे एक बार अगर पेशेंट को किडनी का ट्रांसप्लांट मिल गया था, एक किडनी उनको लग जाती है, तो फिर दोबारा प्रॉब्लम्स होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है और पेशेंट की लाइफ ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसी हो जाती है। लोग पूछते हैं कि इस तरह के पेशेंट्स में फैमिली का क्या रोल है? फैमिली आपको काफ़ी सपोर्टिव रोल दे सकती है, खाने पीने का ध्यान रख सकती है, आपकी लाइफ का ध्यान रख सकती है, आपकी डिप्रेशन और इस तरह की एंग्जाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स का समाधान कर सकती है, आपकी लाइफ को काफ़ी सपोर्ट कर सकती है। यदि फैमिली सपोर्टिव हो तो किडनी फेलियर जैसी बुरी बीमारी है उसमें भी लोग लंबे समय तक जी पाते हैं। फैमिली सपोर्टिव नहीं हो तो उल्टा होता है और पेशेंट की कंडीशन जल्दी बिगड़ती है। किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स क्या दुकानों पर मिलने वाले ओवर द काउंटर मेडिसिन ले सकते हैं? आइडियली आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है, खासकर पेन किलर्स की केस में, कि आप कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन अगर नहीं लो, क्योंकि इस तरह की मेडिसिन का किडनी पर दुष्प्रभाव हो सकता है। तो आप सावधानी रखें तो अच्छा है। लोग पूछते हैं कि किडनी वाले पेशेंट्स के लिए कोई इमर्जिंग थेरेपी है क्या जो ट्रांसप्लांटेशन या डायलिसिस के बदले है? काफ़ी रिसर्च इस मामले में चालू है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अभी कोई थेरेपी नहीं आई है जो रेवोल्यूशनाइज कर दे और किडनी को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर ले और किडनी को पूरी तरह से नॉर्मलाइज कर दे। वैसा तो अभी तक कुछ अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर अभी वही चलना पड़ता है कि अगर किसी को किडनी डैमेज होता है तो डायलिसिस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डायलिसिस की ज़रूरत हो तो फिर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। अभी तक तो ज़्यादातर जगह यही फॉलो होता है, पर कोई एडवांस या ब्रेक थ्रू थेरेपी अभी आ गई है मार्केट में जिससे किडनी को पूरी तरह से बचाया या ठीक किया जा सकता है, वैसा अभी तक तो नहीं है। क्या किडनी फेलियर शरीर के दूसरे अंगों को भी अफेक्ट करता है? किडनी डैमेज होने से आपका हार्ट पर भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है, ब्रेन पर भी इफेक्ट पड़ता है, बाकी सारे शरीर के ऑर्गन्स पर डैमेज होता है, उनकी सारी नसें खराब होती है, शरीर का ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह का कंट्रोल भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, खून का कमी भी काफ़ी देखने को मिलती है किडनी डैमेज होने पर। तो इसलिए किडनी फेलियर अपने आप में सिर्फ किडनी को अफेक्ट नहीं करती, पूरे शरीर को अफेक्ट करती है, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। क्या किडनी फेलियर के पेशेंट प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं? प्रेगनेंसी काफ़ी डिफिकल्ट सब ग्रुप है और प्रेगनेंसी के दौरान किडनी पर और ज़्यादा दुष्प्रभाव या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यदि आपको ऑलरेडी किडनी का फेलियर तो प्रॉपर डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए। माइल्ड किडनी फेलियर है तो आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अगर एडवांस किडनी फेलियर है तो प्रॉपरली डिस्कस करिए और फिटनेस अगर हो तो ही करिए, नहीं तो मत करिए, नहीं तो कंडीशन बिगड़ने का अंदेशा रहता है। तो आज के टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने आंसर किया जो किडनी फेलियर संबंधित लोगों के दिमाग में आते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नए पॉइंट्स या कुछ नए इश्यूज आपके एड्रेस हुए होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।